अच्छा जी, तो आज की क्लास में देखेंगे हम कि कार्ड्स कैसे बनाते हैं। तो पहली चीज, कार्ड्स होते क्या हैं? कार्ड्स हमारे पास हमारे आइटम्स को डिस्प्ले करने का एक जरिया होता है। क्या मतलब? जैसे हमारे पास, आपने फूड्स की वेबसाइट देखी होंगी, रेस्टोरेंट्स वगैरह की, तो जब वो अपने खानों को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं या बता रहे होते हैं कि हमारे रेस्टोरेंट में कौन कौन से खाने मिलते हैं, तो बेसिकली एक कार्ड की शक्ल में पता चल रहा होता है कि वो कौन कौन से खाने मिलते हैं। जैसे कि अगर मैं कोई वेबसाइट पे जाता हूँ और किसी एक रेस्टोरेंट को सर्च करते हैं, अलबासिद रेस्टोरेंट को सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं आता हूँ तो यहाँ पे देखो, जो अलबासिद रेस्टोरेंट में जो, तो सिलेक्ट कर लेते हैं। जो खाने हैं ना, वो कार्ड्स की शक्ल में आ रहे हैं। देख रहे हैं, इसे कार्ड्स कहते हैं, जिसके अंदर हमारे पास इमेज होती है, उस चीज का नाम होता है, उसके बारे में कुछ डिटेल्स होती है, प्राइस होता है, और सी मोर या एड टू कार्ट का बटन होता है। ठीक है, तो इसे एक कार्ड कहते हैं। एक आइटम जो डिस्प्ले कर रहा होता है आपके चीजों को, आपके एसेट्स को, या आप जिस चीज की आप बिजनेस कर रहे हो, उसे कार्ड कहा जाता है। तो हम एक कार्ड डिजाइन करने वाले हैं और इसको जितना ज्यादा खूबसूरत हो सका उतना खूबसूरत बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसको बंद कर देते हैं। अभी मैं होम पेज पे वो कार्ड बनाने वाला, तो मैं होम पेज पे आ गया हूँ। लास्ट क्लास में हमने नेव बार बनाया था, तो अपने होम के पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे आके मैं एक हेडिंग ले लेता हूँ और इसकी हेडिंग डाल देते हैं फीचर्ड आइटम्स। ठीक है, और इसको मैं एक क्लास दे देता हूँ, क्योंकि मैं जाहिर सी बात है इसके बाद में इसमें स्टाइलिंग वगैरह कुछ करना चाहता हूँ। तो मैंने इसको एक क्लास दे दी फीचर्ड आइटम की, यानी एफ आइटम। ऐसा कर लेते हैं, एफ आइटम लिख देते हैं। आप क्लास कुछ भी दे सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप पूरा पूरा नाम लिखो। आप शॉर्ट फॉर्म दे सकते हो, बस आप स्पेस नहीं दे सकते उसके क्लास में, बगैर स्पेस के क्लास बनानी होती है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। तो मैंने एक क्लास दे दी है H1 को, एफ आइटम। तो जब भी मुझे इसको स्टाइलिंग देनी होगी, मैं एफ आइटम से कॉल कराऊंगा। तो सबसे पहले इसको कॉल कराया था, अपने navbar डॉट सी एस एस में नहीं जाऊंगा, मैं स्टाइलिंग के फोल्डर में आऊंगा, अपने फोल्डर स्ट्रक्चर का ख्याल रखते हुए। और स्टाइलिंग के अंदर राइट क्लिक करके मैं न्यू फाइल पे आऊंगा, और अब मैं कौन सी सी एस एस कर रहा हूँ? होम पेज की सी एस एस कर रहा हूँ। तो मैं होम डॉट सी एस एस का एक फाइल बनाऊंगा, और उसको अपने होम के पेज में क्या करा दूंगा? लिंक। लिंक कराने के लिए मैं लिंक का टैग ओपन करूंगा, एंटर किया। एच में कंट्रोल स्पेस करूंगा। अब मेरी स्टाइलिंग का फोल्डर कहाँ पर है? एसेट्स में। एसेट्स के अंदर ये रहा मेरा स्टाइलिंग का फोल्डर, और इसके अंदर मेरी फाइल कौन सी है? होम डॉट सी एस एस। ये मेरी फाइल लिंक हो गई वहां से। चेक करने के लिए भाई, सबसे पहले मैं जो सी एस एस करने वाला हूँ वो अपने हेडिंग पे ही है, एफ आइटम्स पर। बस ये ख्याल रखना कि जो आपने क्लास रखी हो, ज्यादा अगर मसला हो रहा हो तो इसी को कॉपी करके यहाँ पे आके आप पेस्ट कर सकते हैं, ताकि आगे पीछे ना हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एफ आइटम लिख लिया। अब एक तो मुझे ये फीचर्ड आइटम जो है वो अपने नैव बार से थोड़ा सा नीचे चाहिए। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन टॉप दे देता हूँ, कुछ 20 px का। तो ये थोड़ा सा नीचे आ गया। अब मुझे इसको सेंटर में लाना है। तो मैंने कहा भाई, अलाइन वगैरह नहीं, इसको हम कर देंगे टेक्स्ट अलाइन। ठीक है, एक टेक्स्ट है और मैं टेक्स्ट को सेंटर में लाना चाह रहा हूँ, तो मैं बोलूंगा टेक्स्ट अलाइन। और कहाँ पर आ जाए टेक्स्ट? सेंटर में। जाके देखते हैं, तो देखो मेरा टेक्स्ट कहाँ आ चुका है? सेंटर में आ चुका है। अब इसके अंदर थोड़ी सी और चीजें चेंज करने के लिए, जैसे मैं इसमें लिख देता हूँ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो मैं कलर चेंज कर दूंगा, वरना तो ऐसे ही रहना दूंगा। और मेरा फीचर्ड आइटम की हेडिंग एक प्रॉपर तौर पे बन गई है। अब मैं नीचे कार्ड बनाना शुरू करता हूँ इसके। तो कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं एक कार्ड का डिजाइन बनाऊंगा। यहाँ पर आता हूँ और एक डिफ बनाता हूँ, जिसकी मैं क्लास रखूंगा कार्ड। ये मतलब मेरे कार्ड की मेन डिव है, जिसके अंदर मेरा कार्ड का पूरा कोड होगा। इस डिव के अंदर मेरा पूरा कोड होगा कार्ड का। ठीक है, तो हर कार्ड की मेरे पास एक डिव होगी कार्ड के नाम से। इसके अंदर मैंने वो अलबास बंद कर दिया, चलो खैर। इसके अंदर मेरे पास दो चीजें हैं। एक, कार्ड के मेरे ऊपर वाले पोर्शन में इमेज होती है। चने अलबासित को खोल लेते हैं ताकि रेफरेंस के लिए लेते रहे। मैं यहां पर आ गया, तो आप देख सकते हैं कि मेरे हर कार्ड में, कार्ड के ऊपर के हाफ में इमेज है, और नीचे के हिस्से में उसकी डिटेल्स हैं।
तो मैं यहाँ पे इधर भी दो चीजें लूंगा, एक इमेज लूंगा और एक डिटेल्स लूंगा। यानी मैं अपने डिफ के अंदर से दो चीजें रखूंगा, एक इमेज का टैग इमेज के लिए और एक डिफ लूंगा ताकि मैं उसके अंदर डिटेल्स रखूं। किसकी? कार्ड डिटेल्स। तो मैंने यहाँ पे कार्ड डिटेल्स की क्लास बना दी ताकि इसके अंदर जब स्टाइलिंग करनी हो तो मैं इस डिफ की कर सकूं कार्ड डिटेल्स के नाम से। ठीक है। अब इस कार्ड डिटेल्स में मेरे पास क्या क्या चीजें हैं? एक तो उसका नाम, दूसरा डिस्क्रिप्शन, तीसरा प्राइस, चौथा बटन। हर चीज अलग अलग लाइन में है। मैंने कहा भाई नाम के लिए मैं ले लेता हूं H2। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने कार्ड की डिफ ले ली, उसके अंदर एक इमेज ले ली है, कार्ड डिटेल्स मेरे पास है, उसके अंदर मैंने एक H2 हेडिंग ले ली है, यानी जो मेरे कार्ड का नाम होगा, कार्ड नेम या आइटम नेम कर लेते हैं इसको। ठीक है। इसके नीचे मेरे पास एक पैराग्राफ है, पी का टैग, जिसके अंदर मेरी डिस्क्रिप्शन है। ठीक है। उसके नीचे मेरे पास देख लेते हैं क्या चीज़ है, प्राइस है। तो मैं यहाँ पे एक पी का टैग और लूंगा जिसमें मैं प्राइस लिखूंगा, 500 रख दिया मैंने। और इसको चाहूँ तो मैं क्लास भी दे सकता हूँ प्राइस, ताकि इसके अंदर मैं स्टाइलिंग कर सकूं। और लास्ट में मेरे पास एक बटन है, और बटन को स्टाइलिंग देने के लिए मैं इधर एक क्लास लिख देता हूँ इसकी BTN, ताकि मैं BTN से इसकी क्लास दे सकूं। और बटन में क्या हो रहा है, ऐड टू कार्ट, तो मैं ऐड टू कार्ट यहाँ पे लिख दूंगा। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक कार्ड की डिफ ली है मेन, उसके अंदर एक इमेज ली है और एक कार्ड डिटेल्स ली है जिसके अंदर सारी डिटेल्स रखी। देखते हैं अब तक कैसा लग रहा है हमारा कार्ड। तो यहाँ पे आता हूँ तो मेरा कार्ड कुछ इस टाइप का बन के आ गया। अभी इसके अंदर इमेज ना होने की वजह से कोई भी इमेज नजर नहीं आ रही, तो मैं यहाँ पे एक इमेज रख दूंगा। इमेज के फोल्डर में मेरे पास एक इमेज है, तो मैं इमेज रखने के लिए इमेज के टैग पे आता हूँ, SRC के अंदर कंट्रोल स्पेस करता हूँ, इमेज मेरी एसेट्स के फोल्डर के अंदर, इमेज के फोल्डर के अंदर ये रही। तो मैंने वो अपना पाथ उसको दे दिया, और जाके देखते हैं तो मेरे पास देखो इमेज आ गई है। क्लियर है? अब इसमें इमेज आप कौन सी रखते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब सबसे पहले मुझे कार्ड की एक बाउंड्री सेट करनी है कि कार्ड की विड्थ कितनी होनी चाहिए। हाइट तो ऑटोमेटिक हो, विड्थ उसकी क्या होनी चाहिए वो मुझे सेट करना है। तो कार्ड की विड्थ सेट करनी है मुझे, तो मैं किसको सेलेक्ट करूंगा पहले, कि मेरी मेन बाउंड्री कौन है, कार्ड। मेरी मेन डिफ कौन सी है कार्ड की, कार्ड है। तो मैं यहाँ पे अपने home.css पे आऊंगा और बोलूंगा भाई डॉट कार्ड। सबसे पहले तो इसकी विड्थ सेट करूंगा, मैं बोलूंगा भाई इसकी विड्थ होनी चाहिए 100 px। देख लेते हैं भाई ज्यादा पतला या ज्यादा चौड़ा तो नहीं हो रहा। दूसरा, अभी मुझे डिफ नजर नहीं आएगी, अभी मुझे डिफ नजर नहीं आएगी, तो डिफ को देखने के लिए या तो हम बैकग्राउंड कलर करते हैं या तो बॉर्डर लगा लेते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, बॉर्डर लगा लेता हूँ। मैंने कहा बॉर्डर, बॉर्डर लगाने का तरीका क्या है, बॉर्डर पहले हम उसकी विड्थ बताते हैं 1 px, फिर हम उसकी टाइप बताते हैं सॉलिड, फिर हम उसका कलर बता देते हैं ब्लैक। अगर आप ब्लैक बॉर्डर लगा रहे हो तो आपको ब्लैक लिखने की जरूरत नहीं है, और अगर कोई और कलर है तो आप इसके बाद कलर लिखोगे। तो देखो बॉर्डर आ चुका है। मेरा कार्ट अभी इतना बड़ा है, यानी मेरी इमेज उससे बाहर निकल रही है, मेरी इमेज मेरे कार्ट से बाहर निकल रही है। अगर मुझे अपनी इमेज को अपने कार्ट के अंदर रखना है तो मैं पहले तो ये मेक श्योर करूंगा कि जो जिसके मुझे अंदर रखना है इमेज को, मेरा इमेज का टैग उस कार्ट के अंदर है या नहीं। तो मैंने देख लिया भाई मेरा इमेज का टैग जो है वो मेरी मेन डिव यानी कार्ट के अंदर है। तो अब मैं इमेज को जाऊंगा home.css में, डॉट कार्ट के अंदर इमेज है। तो मैंने CSS का बताया था कि अगर कोई क्लास आपने ली हुई है उसके अंदर का एलिमेंट आपको कॉल कराना है, तो आप पहले क्लास का नाम लोगे और स्पेस के बाद आपने टैग का नाम ले लोगे। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट टैग का नाम ले लिया, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और इसकी मैं विड्थ बोलूंगा कि भाई विड्थ हो जाए तुम्हारी 100%। यानी अब तुम फॉलो करोगी अपने मेन डिफ के साइज को। अब मतलब मेरी इमेज किसको फॉलो कर रही है, मेरे डिफ के साइज को। मेरे डिफ का साइज 100 px था, तो इमेज भी 100 px हो गई। मैं अपने डिफ का साइज बढ़ाऊंगा, इसको मैंने डिफ के साइज को क्या कर दिया, विड्थ क्या कर दिया 200 px, मेरी इमेज भी क्या हो गई 200 px हो गई। यहां तक क्लियर है?
अब इमेज तो मेरी लग गई। अब मुझे सेट करना है नीचे वाला हिस्सा। सही है। तो नीचे वाला हिस्सा सेट करने के लिए सबसे पहले तो मैं जो नीचे वाला हिस्सा है वो किस ड्रिफ्ट में, ये देखूंगा जाके। किस ड्रिफ्ट में? कार डिटेल में पूरा। ऐसा ही है। तो मैं अब यहाँ पे जो कॉल कराऊंगा वो क्या करवाऊंगा? डॉट कार्ट डिटेल। अब पहले देखूंगा मुझे नीचे वाले में क्या चीज चेंज करनी है। सबसे पहले तो मुझे थोड़ी सी पैडिंग देनी है ताकि ये मेरे कार्ड से थोड़ा सा दूर हटे, मतलब जो अंदर की बाउंड्री है उससे थोड़ा सा दूर हटे। तो मैं बोलूंगा भाई पैडिंग ले लो, पैडिंग 5 px की चारों तरफ से। तो चारों तरफ से थोड़ी थोड़ी सी पैडिंग आ गई है। सही है। अब मैं इसको करना चाहता हूँ सेंटर। अब मैं इसको करना चाहता हूँ सेंटर। तो सेंटर करने के लिए मेरे पास कार्ड डिटेल्स है, तो मेरे पास डिस्प्ले फ्लैग्स की एक प्रॉपर्टी होती है और वो लगती है पेरेंट पे। तो ये चारों को मुझे सेंटर करना है। इन चारों का पेरेंट कौन है? कार्ड डिटेल। मैं आप कार्ड डिटेल को बोलूंगा भाई कार्ड डिटेल, तुम हो जाओ डिस्प्ले फ्लैग्स। तुम क्या हो जाओ? डिस्प्ले फ्लैग्स। लेकिन डिस्प्ले फ्लैग्स की प्रॉपर्टी क्या करती है? मेरे तमाम चाइल्ड्स को एक रॉ पे ला देती है, जैसे इसने अभी किया। डिस्प्ले फ्लैग्स की प्रॉपर्टी क्या करती है? मैं तमाम चाइल्ड्स को क्या ले आई? रॉ पे ले आई। लेकिन मुझे रॉ पे नहीं चाहिए, मुझे किस में चाहिए? कॉलम में। तो मैं यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैक्स करने के बाद नीचे बोलूंगा फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम। कि मुझे जो फ्लैक्स की जो डायरेक्शन चाहिए वो क्या चाहिए? कॉलम। यानी डिस्प्ले फ्लैक्स की बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन क्या होती है? रॉ। और अगर हमें कॉलम में चाहिए तो हम उसको बोल देते हैं भाई मेरी डायरेक्शन क्या हो जाए? कॉलम हो जाए। तो मैंने जैसे कॉलम किया, अब मेरी ये फ्लैक्स डायरेक्शन क्या हो गई? दोबारा से कॉलम हो गई। सर ये पहले भी कॉलम में ही था, H2 था, फिर पैराग्राफ आ रहा था, फिर पैराग्राफ आ रहा था, फिर बटन आ रहा था। तो हमने डिस्प्ले फ्लैक्स लगाया ही क्यों? क्योंकि जो मैं इसके बाद चीजें यूज करने वाला हूं, यानी अलाइन आइटम और जस्टिफाई सेंटर, कंटेंट सेंटर, वो डिस्प्ले फ्लैग्स के बगैर काम नहीं करता। इसलिए मुझे उसको पहले डिस्प्ले फ्लैग्स करना पड़ा ताकि वो रॉ में आ जाए। फिर फ्लैग डायरेक्शन मैंने कॉलम कर दी ताकि अपनी जगह पे आ जाए वापस कॉलम में जैसा मुझे चाहिए। और उसके बाद अब मैं बोल सकता हूँ इसको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम सेंटर। इसको नीचे ले आते हैं, ऊपर अच्छा नहीं लग रहा। अब देखो ये सारी चीजें किस में आ गई? सेंटर में आ गई। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं बोलूंगा भाई डॉट कार्ड के अंदर ना, डॉट कार्ड डिटेल्स के अंदर क्या क्या है? एक H2 है, एक P है और एक बटन है। तो जो H2 और P है ना, उसके नीचे मुझे क्या चाहिए? थोड़ा सा गैप चाहिए, यानी मार्जिन बॉटम चाहिए ताकि थोड़ा थोड़ा सा गैप दोनों के नीचे आ जाए। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई डॉट कार्ड डिटेल्स के अंदर जो H2 है, कॉमा डॉट कार्ड डिटेल्स के अंदर जो P है, कॉमा लगा के अगर आपको सेम ब्लॉक सेम स्टाइलिंग किसी दो अलग अलग एलिमेंट पे करनी है तो आप कॉमा लगा के वो चीज उधर ही लिख सकते हो। अभी मैं दो एलिमेंट को मैंने टारगेट किया है, एक H2 को और एक P को। H2 कौन सा वाला? कार्ड डिटेल वाला। और P भी कौन सा वाला? कार्ड डिटेल वाला। सही है। कॉमा लगा के आप दूसरा एलिमेंट भी ला सकते हो और उन दोनों पे एक ही स्टाइलिंग चलेगी जो मैं इसके अंदर लिखने वाला हूँ। सही है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मार्जिन बॉटम 5 px कर देते हैं। देखो थोड़ी थोड़ी सी मार्जिन आ गई है, बढ़ानी है 10 कर देते हैं। 10 px आ गई। डिस्क्रिप्शन पे आते हैं इंडेक्स डॉट एच में, और डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी लिख देते हैं। बल्कि एक काम करते हैं लॉरेम लिख लेते हैं। लॉरेम ज्यादा होती है तो थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं, ऑल जेड करते हैं, इसको थोड़ा सा और कम कर लेते हैं। देखते हैं कितनी आई। कम हो गई है। सही है। डिस्क्रिप्शन अब डिस्क्रिप्शन लग भी रही है थोड़ी सी ज्यादा सी। अब मैं चाहता हूँ कि जो ये मार्जिन है ना, अब वैसे तो H2 भी और P सारी चीजें सेलेक्ट ही हुई हैं, इसको मैं टेक्स्ट अलाइन क्या कर लेता हूँ? सेंटर। ताकि अलाइनमेंट भी क्या हो जाएंगी? सेंटर, टेक्स्ट सेंटर हो जाए। वैसे चाइल्ड तो सेंटर हुए हुए थे, लेकिन अब मैंने किसको सेंटर किया है? टेक्स्ट को। अभी टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या थी? लेफ्ट थी। अब ये कौन सी हो गई है? सेंटर हो गई। और आप जस्टिफाई करना चाहो तो जस्टिफाई भी कर सकते हो। अब मुझे इस प्राइस को का कलर चेंज करना है जैसे इसमें हुआ हुआ है।
मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने यहाँ पे किया, जाके देखा, तो मैंने यहाँ पे प्राइस को अलग से क्लास दी हुई है, उसका नाम क्या रखा हुआ है, प्राइस। यहाँ पे आया, मैंने कहा भाई डॉट प्राइस, कर्ली ब्रैकेट, इसका कलर चेंज कर दो, कलर मैंने रख दिया ब्राउन, कलर चेंज हो गया। मैंने कहा भाई थोड़ा सा ये बोल्ड दिखे, मैंने कहा भाई फॉन्ट वेट इसका बोल्ड कर दो, बोल्ड भी हो गया। मैंने कहा इसका फॉन्ट साइज भी बढ़ा दो, थोड़ा सा बड़ा दिखना चाहिए, भाई फॉन्ट साइज भी बढ़ा देते हैं, इसको कर देते हैं 20 px, 20 px, तो फॉन्ट साइज भी मेरा थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब मेरी बारी है बटन में थोड़ी सी स्टाइलिंग करने की। बटन का देख लेते हैं स्टाइलिंग कैसी है। भाई एक तो ये राउंडेड है जैसे कैप्सूल होता है, और उसके बैकग्राउंड कलर ब्राउन है, और टेक्स्ट का कलर क्या है, व्हाइट है। तो इस पे आते हैं, इसके साथ भी ये करेंगे। मैंने बटन के लिए कुछ क्लास दी हुई है, हाँ दी हुई है, BTN। तो मैं किसको कॉल कराऊंगा, डॉट BTN को, कर्ली ब्रैकेट। सबसे पहले तो मेरा जो बटन है वो बहुत चिपका हुआ है एड टू कार्ट के, इसको मैं क्या करूंगा, दूर करूंगा, यानी इसमें पैडिंग दूंगा। मैंने कहा भाई पैडिंग, पैडिंग क्या होती है, इनर स्पेस बढ़ाती है, तो बटन का भी इनर स्पेस लाएगी। मैं इसको करता हूँ 10 px, इनर स्पेस आ गया बटन में, सही है, इनसाइड स्पेस आ गया। प्लस अब मैं इसकी विड्थ जो है उसको बढ़ा देता हूँ। मुझे ये बिल्कुल चौड़ाई पे कोने कोने पे लगाना नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा गैप भी रखना है, तो मैं इसको 80% कर सकता हूँ, ताकि दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा सा कम रहे। सेंटर तो ये है ही, तो मैंने कहा भाई 80% के बराबर हो जाओ। तो देख रहे हो ना, इधर लगा ना इधर लगा, और बीच में भी हो गया। ये हो गया मेरा काम। अब इसका जो बॉर्डर आ रहा है वो बॉर्डर मुझे नहीं चाहिए, तो बॉर्डर क्या कर दूंगा मैं, नन, बॉर्डर नन, नहीं चाहिए मुझे, बॉर्डर हट गया। मुझे इसका बैकग्राउंड कलर क्या चाहिए, ब्राउन, ब्राउन ले लिया मैंने। मुझे इसका टेक्स्ट का कलर क्या चाहिए, वाइट, तो मैंने कलर लिखा और वाइट लिख दिया। टेक्स्ट का कलर क्या हो गया, वाइट। अब बस एक ही चीज रह गई है कि ये थोड़ा सा राउंडेड कैप्सूल शेप में होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर रेडियस की। अब मैं करके देखूंगा किस में मुझे राउंड शेप मिल रहा है। मैं पहले करूंगा 20 px, लो 20 px में मिल गया, वरना तो मैं पहले 5 px करता, 10 px करता, 20 करता। मैं जब तक करूंगा जब तक मुझे प्रॉपर वो शेप नहीं मिल जाती जैसी मुझे चाहिए। तो मेरे पास बटन भी उस टाइप का बन गया है, तो एक कार्ड मेरा प्रॉपर तैयार हो गया जैसा मुझे चाहिए था। क्लियर है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस कार्ड जो ये एक डिव है ना मेरी, अब एक कार्ड तो होता नहीं है, कार्ड तो बहुत सारे होते हैं, देख रहे हो कितने सारे कार्ड हैं। मैंने कहा भाई ये एक कार्ड नहीं चाहिए मुझे, बहुत सारे चाहिए, तो मैं ऑल्ट शिफ्ट के साथ पूरे कार्ड की डिव को डाउन एरो दबाऊंगा तो नीचे वो कॉपी कर देगा, सेम एज इट इज। वैसे मैं चार को कॉपी कर लेता हूँ, एक रो में चार है ना, एक रो में यहाँ पे चार है, तो मैंने भी इसको भी क्या कर लिया, 4 दफा कॉपी कर लिया। लेकिन ये क्या हुआ कि ये जो कॉपी होके आ रहा है वो नीचे ही आ रहा है, रॉ में नहीं आ रहा। चाइल्ड को या किसी भी चीज को जब रॉ में करना होता है तो हम क्या यूज करते हैं, डिस्प्ले फ्लैग्स। लेकिन जिस चीज को करना है, उस जिस चीज को करना है उसके लिए हमें उसका एक पेरेंट चाहिए, उसको एक पेरेंट में रखना पड़ता है डिस्प्ले फ्लैग इस्तेमाल करने के लिए। अगर ये कार्ड को मुझे रॉ में लाना है तो कार्ड को मुझे चाइल्ड बनाना होगा, और कार्ड चाइल्ड कब बनेगा, जब इसके ऊपर कोई पेरेंट होगा। मैं क्या करूंगा, तमाम कार्ड की जितनी भी डिव्स है, जहां से लेके नीचे तक चारों कार्ड की डिव जो है, सिर्फ उनको कंट्रोल X करके मिटा दूंगा। देखो सारे कार्ड चले गए बस। पहले एक डिव बनाऊंगा, इसकी एक क्लास दूंगा, जिसका नाम रखूंगा कार्ड अंडरस्कोर कंटेनर। ये कार्ड का कौन है मेरा, जिसके अंदर मेरे कार्ड्स आएंगे, चलो इसको कार्ड नहीं कार्ड्स कर देते हैं, सही है, कार्ड्स कंटेनर। वैसे क्लास कोई भी दे सकते हो, और कंट्रोल V कर दूंगा, मैं सारे कार्ड दोबारा ले आया। अभी भी मेरे कार्ड ऐसे ही आ रहे हैं, सही है। तो मैं जाऊंगा, अब मैं अपनी कार्ड कंटेनर को बुलाऊंगा। मैंने कहा भाई डॉट कार्ड्स कंटेनर, तुम भाई क्या हो जाओ, डिस्प्ले फ्लैक्स हो जाओ।
फ्लैक्स होने के बाद क्या हो गया, ये लोग आपस में एक जगह आ गए। अलाइन एटम क्या हो जाओ, सेंटर। और जस्टिफाई कंटेंट क्या हो जाओ, अब मैं बिटवीन करूंगा तो पहला और आखिरी वाला कोने पे लग जाएगा और सेंटर वाले बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे स्पेसेस को। मुझे बिटवीन नहीं करना, मैं स्पेस अराउंड करूंगा या इवनली करूंगा। मैं भी अराउंड कर देता हूँ। ठीक है, तो चारों ने आपस में जगह बांट ली। अब जो मेरा कंटेनर है वो मेरी हेडिंग से क्या हुआ हुआ है, चिपका हुआ है। मैं अपने कंटेनर को बोलूंगा कि भाई ऊपर से थोड़ा सा गैप ले लो, भाई मार्जिन टॉप 20 px, थोड़ा सा गैप ले लिया उसमें। ठीक है, अब कार्ड चार तो हैं लेकिन और भी हैं। इसके लिए क्या करें, क्या एक और ये डिफ कंटेनर पूरे को कॉपी करके दोबारा पेस्ट करेंगे, नहीं। हम बस कार्ड बढ़ाएंगे। मैं यहाँ पे कार्ड है, एक कार्ड और बढ़ा देता हूँ, एक बढ़ाया है अभी मैंने, ऑल शिफ्ट से। भाई इसने एक रो में 5 कर दिए घुसा घुसा के, एक ही रो में क्या कर दिए, 5। मैं एक और बढ़ाता हूँ, उसने एक ही रो में 6 कर दिए। मतलब मैं बढ़ाया जा रहा हूँ, ये एक ही रो में लगाया जा रहा है और मेरे कार्ड की जो विड्थ है उसको छोटी कर रहा है। मेरे कार्ड की विड्थ को क्या कर रहा है, छोटी कर रहा है। अगर मैं दो तीन और बढ़ा दूं, देखो मैंने 4 5 और बढ़ा दिए, तो देखो सारे कार्ड कहाँ आ गए, एक ही जगह पर। मुझे तो ऐसा नहीं करना, मैं चाह रहा हूँ अपना आपस में ये लोग गैप भी रखें। इसके लिए मेरे पास तरीका है कि मैं अपने पेरेंट के पास जाऊंगा, कार्ड कंटेनर जहाँ पे डिस्प्ले फ्लैश लगाया है, और उसको बोलूंगा कि जैसे हम लोग एक्सेल में करते थे कि एक्सेल का जो एक कॉलम होता है, उस कॉलम में अगर कोई टेक्स्ट ज्यादा आ रहा है तो हम एक बटन दबा देते हैं टेक्स्ट रैप का। उससे क्या होता था कि अगर जो टेक्स्ट ज्यादा होता था वो खुद ही नीचे आ जाता था। उस लेकिन कॉलम की विड्थ को छोटा या बड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, उस विड्थ के हिसाब से देखता था और वो खुद से नीचे नेक्स्ट लाइन में चले जाता था। तो मैं इसको भी बोलूंगा भाई फ्लैक्स जो है ना, वो क्या हो जाए, रैप हो जाए। मतलब एक विड्थ में जितने कार्ड आ सकते हैं आराम से उतने आए, बाकी कहाँ चले हैं, नेक्स्ट रो में। तो मैं इसको बोलूंगा, मेरे पास प्रॉपर्टी होती है फ्लैक्स रैप की। फ्लैक्स रैप की प्रॉपर्टी है और उसकी वैल्यू क्या रखूंगा, रैप। नो रैप का मतलब है भाई रैप ना करो, तो रैप तो वैसे भी नहीं हो रहा, मुझे क्या करना है, रैप करना है, तो मैं रैप कर दूंगा। अब देखो एक लाइन में 5 आ सकते हैं, 5 आ गए, लेकिन ये लोग आपस में बहुत ज्यादा चिपके हुए हैं। जब कार्ड को मुझे अपने आपस में इन लोगों को अलग करना है, तो मैं कार्ड को जाऊंगा और कार्ड को बोलूंगा अपने चारों तरफ एक दीवार खड़ी कर लो, किसकी, मार्जिन की, यानी स्पेस की। चलो 20 px की। जैसी 20 px की दीवार खड़ी हुई, दूस पांचवें कार्ड की जगह खत्म हो गई। और जैसी जगह खत्म हुई उसने ऑटोमेटिकली डिस्प्ले फ्लैक्स ने, फ्लैक्स रैप ने उसको दूसरी रो में भेज दिया। देखो मैंने 10 कार्ड लगाए, तो 10 कार्ड इस तरह आ रहे हैं। एक रो में 4 ही आ रहे हैं, 4 से ज्यादा नहीं आ रहे। और ये जो इस तरह हुआ है ये डिस्प्ले अराउंड की वजह से हुआ है। इस रो में दो हैं तो दोनों ने बराबर बराबर जगह बांटी हुई है। अगर 3 होंगे तो बराबर बराबर होगी, और 4 होंगे तो भी बराबर बराबर होगी। पांचवा होगा तो वो उसको नेक्स्ट रो में भेज देगा, अपनी इस पहली वाली रो में नहीं रखेगा। अच्छा, ये तो बन गए कार्ड बहुत सारे। अब ये थोड़े से राउंडेड है, देख रहे हो कार्ड किनारों से क्या है, राउंडेड है, यानी बॉर्डर रेडियस है। तो मैं कार्ड के पास आऊंगा और बोलूंगा भाई बॉर्डर क्या हो जाए, रेडियस, और इसके बॉर्डर रेडियस कर देते हैं 10 px। यहाँ पे आके देखते हैं, तो बॉर्डर रेडियस मेरा 10 px हो गया। चलो 20 कर लेते हैं ताकि नजर आए, 20 px कर लिया। तो मेरा नीचे से तो 20 px सही है, लेकिन जो मेरी तस्वीर वाली साइड है वो 20 px। बॉर्डर तो हो गया, मेरा कार्ड तो हो गया, लेकिन इमेज नहीं हुई, इमेज के अभी भी कॉर्नर्स हैं। ऐसा ही है, तो मतलब मुझे इमेज को भी क्या करना पड़ेगा, बॉर्डर रेडियस देना पड़ेगा, और उतना ही देना पड़ेगा जितना मैंने कार्ड को दिया है। तो मैं यहाँ पे इमेज पे आया, मेरी ये इमेज की क्लास लगी हुई है डॉट कार्ड इमेज। मैं इस पे आया विथ 100% है, तो मैं बोल देता हूँ बॉर्डर रेडियस, और इसको मैंने 20 px दिया, तो इसको भी कितना दे दूंगा, 20 px। इमेज ऊपर से तो बिल्कुल सही हो गई, लेकिन ये नीचे से भी जो है ना गोल हो गई। मैं सिर्फ ऊपर से करना चाहता हूँ राउंड, नीचे से
नहीं करना चाहता। तो जैसे पैडिंग और मार्जिन में होता है कि अगर आप एक वैल्यू दो तो चारों तरफ लगती है, दो वैल्यू दो तो ऊपर नीचे और लेफ्ट राइट, टॉप बॉटम और लेफ्ट राइट लगती है। और अगर चार अलग अलग वैल्यूज दो तो चार अलग अलग जगहों पे लग रही होती है। तो मैं यहाँ पे भी चार अलग अलग वैल्यूज दूंगा। अभी मैं 20 px दिया, तो 20 px देता हूँ, फिर 0 px, फिर 0 px। चार वैल्यूज है, चार अलग अलग कॉर्नर के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता अभी कौन सा वैल्यू कौन से कॉर्नर के लिए है। अभी मैंने बस रैंडमली दे दी चेक करने के लिए। अब मैं जाके देख लूंगा कौन कौन से हुए। लो भाई, पहली दफा में सही हो गया। मतलब ये किस तरह चल रही है, 20 px 20 px, यानी ये पहला 20 px ये वाले कॉर्नर के लिए, दूसरा ये वाले के लिए, तीसरा ये वाले के लिए, और चौथा मैंने इन दोनों को तीसरे और चौथे को क्या दिया है, 0 0। तो देखो ये रेडियस नहीं हुए, सिर्फ ऊपर वाले हुए। तो अब मेरे कार्ड की शेप इन्होंने ले ली है। सही है, जहां तक कोई मसला नहीं है। अब मैं डालना चाहता हूं इसमें थोड़ा सा शेडो, कार्ड पे ना थोड़ा सा शेडो आए। तो अब जाहिर सी बात है, जब मुझे शेडो डालना है तो मैं जिसके ऊपर शेडो डालना है मैं उसी के ऊपर जाऊंगा, उसी की क्लास में। सही है, मैंने एंटर किया। मैंने कहा भाई शेडो डालने के लिए होता है बॉक्स शेडो। बॉक्स शेडो, शेडो में हमें पांच वैल्यूज देनी होती हैं। कितनी वैल्यूज, पांच। पहली होती है एक्स एक्सिस, फिर होती है वाई एक्सिस, फिर होती है ब्लर कितना चाहिए, फिर होती है स्प्रेड कितना करना है, उसको फैलाना कितना है, और पांचवी वैल्यू होती है कलर। तो एक्स एक्सिस हमें पता है, हमारा एक्स एक्सिस होता है हॉरिजॉन्टली। एक्स एक्सिस क्या होता है, हॉरिजॉन्टली। मैं पहले 10 px देता हूं, बाकी सबको 0 px, 0 px, 0 px, और पांचवी वैल्यू मैंने दे दी ब्लैक। सही है। तो अगर मैं देखूं तो देखो, +10 px देने से कहां पे शेडो आ रहा है, किस तरफ आ रहा है, राइट साइड पे, यानी पॉजिटिव एक्स की तरफ। अगर मैं यही वैल्यू नेगेटिव में कर दूं, शेडो कहां चला गया, लेफ्ट साइड पे। तो मतलब पहली वैल्यू में अगर आप पॉजिटिव दोगे तो वो किस तरफ बढ़ेगा, राइट साइड की तरफ बढ़ेगा। और अगर नेगेटिव वैल्यू दोगे तो वो लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ेगा, जैसे एक्स एक्सिस में होता है। सही है। इसी तरह अभी तो चलो मैं इसको पॉजिटिव दे देता हूँ कि मुझे राइट साइड पे चाहिए। ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मेरा जो वाई एक्सिस है वो शेडो थोड़ा सा नीचे भी निकले, शेडो थोड़ा सा ऊपर से नीचे की तरफ आए। तो मैं अब वाई एक्सिस की वैल्यू दे रहा हूं। अब मैं +10 px देता हूं, तो देखता हूं किस तरफ जाता है। +10 px देने की तरफ वजह से कहाँ जा रहा है शेडो, नीचे की तरफ। और अगर मुझे ऊपर की तरफ जाना है तो क्या करूंगा, बस इसी 10 px को मैं माइनस कर दूंगा। अब शेडो कहाँ है, ऊपर चला गया। तो पहली वाली वैल्यू एक्स एक्सेस होती है, दूसरी वाली वैल्यू वाई एक्सेस होती है। तीसरी वैल्यू, अब इसको पॉजिटिव कर देते हैं। तीसरी वैल्यू ब्लर, कितना ब्लर करना है, 10 px करते हैं। मैंने ब्लर किया, मैंने कहा 10 px ब्लर कर दो। तो देखो मेरा शेडो कितना हो गया, क्या हो गया, पहले सॉलिड आ रहा था कलर की तरह, अब क्या आ रहा है, ब्लर आ रहा है। मैं इसको थोड़ा सा और ब्लर करना चाहता हूँ, 20 करता हूँ। देखो ये और ब्लर हो गया। बात समझ में आ रही है, ये ब्लर और हो गया। अब मैं जो है ना शेडो को थोड़ा सा कम करना चाहता हूँ। मैंने कहा भाई 5 px, 5 px, थोड़ा थोड़ा सा निकले। ब्लर भी थोड़ा सा कम कर देता हूँ, 10 px का ब्लर भी कम कर दिया। अब बस हल्का सा शेडो साइडों में आ रहा है। सही है। चौथी वैल्यू स्प्रेड करती है। देखो अभी शेडो को तो गौर करो कहां तक आ रहा है, बस मेरा माउस जहां तक इतना सा आ रहा है। जैसे ही अब मैं इसको बढ़ाऊंगा, अभी मैं इसको 10 करता हूं, तो मेरा शेडो कहाँ निकलने लगा, बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है। जो वो शेडो नजर आ रहा था 5 px का, बस वो इतना नजर आ रहा था। तो स्प्रेड करने से एक तरीके से कार्ड जेड इंडेक्स पे आगे की तरफ बढ़ रहा है, जिसका शेडो पड़ रहा है। और देखो शेडो अब इस साइड पे भी थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा है। लेकिन स्प्रेड जब 0 था तब नजर सिर्फ उधर ही आया था जहां पे वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस दिया था। लेकिन अब इधर भी थोड़ा सा आगे निकला और उधर भी नजर आना शुरू कर दिया है। साइडों में 0 करता हूं तो देखो साइडों से चला गया, बस इसी साइड पर है। तो स्प्रेड क्या करता है, आपके शेडो को फैलाता है वो, और वो चारों तरफ फैलाएगा। और पांचवी वैल्यूज ऐसी बात है, कलर है। तो मैं कलर को अगर रेड कर दूंगा तो शेडो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा।
बात समझ में आ रही है? तो मैंने शेडो लगा दिया है ब्लैक कलर का, स्प्रेड भी कर दिया उसको, हल्का हल्का शेडो भी लगा दिया, सब कुछ कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि शेडो अभी सब पर आ रहा है, मैं चाहता हूं सिर्फ उस पर आए जिसपे मेरा माउस हो। जैसे इस पे जैसे जैसे ही मेरा माउस आ रहा है तो बॉर्डर आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ शेडो आए, मैं चाह रहा हूँ शेडो आए। तो मैं यहां पर आऊंगा, जिस चीज से मुझे शेडो चाहिए, जिस चीज पर मुझे शेडो चाहिए, मुझे कार्ड पे शेडो चाहिए, मैं नीचे आऊंगा, कार्ड की अपनी सीएसएस लिख रहने दूंगा, नीचे आऊंगा, एंटर करूंगा, मैं बोलूंगा भाई डॉट कार्ड, जिस चीज पे मुझे शेडो चाहिए उसके, मतलब होवर इफेक्ट चाहिए, बेसिकली क्या चाहिए, होवर इफेक्ट। तो मैं यहाँ पे डॉट कार्ड के बाद कॉलन लगाऊंगा और अपनी सूडो क्लास लिखूंगा होवर। अब ये इफेक्ट है, उस कार्ड पे अब ये इफेक्ट लगा रहा हूं मैं, कर लिए ब्रैकेट। अब इसके अंदर जितनी सीएसएस में करूंगा वो सारी सीएसएस कर सकता हूँ जो नॉर्मल सीएसएस में होती हैं, वो सारी सीएसएस कर सकता हूं मैं। लेकिन ये सिर्फ अप्लाई कब होगी, जब उस कार्ड पे होवर होगा। ये कॉलन होवर लिखने से बस ये होगा कि जब जब अब कार्ड पे होवर होगा तभी वो सीएसएस काम करेगी, वरना नहीं करेगी, जो इसके अंदर लिखूंगा मैं। अब मैं इस वाले बॉक्स शेडो को मैं चाहता हूं कि जब होवर हो कार्ड पे तो ही नजर आए, तो मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। तो भाई जब होवर ना हो तो शेडो नजर नहीं आना चाहिए। तो मतलब जो परमानेंटली जो शेडो जहां पे नजर आ रहा है वो वहां से मैं क्या कर दूंगा इसको, मैंने कहा भाई जब होवर नहीं है तो कुछ भी नजर ना आए, जब होवर हो तो शेडो आए। आके देखते हैं, देखो मेरा माउस कहाँ पर है, बीच में, कहीं पे भी शेडो है नहीं है। जैसे ही मैं इसकी इसके ऊपर लेके गया शेडो आ गया, दूसरे वाले कार्ड पे लेके गया शेडो आ गया, जिस पे मैं माउस लेके जा रहा हूँ उस पे शेडो आ रहा है, होवर इफेक्ट। अब बात करते हैं कि सर ये मेरा जो शेडो है, जैसे ये जो आपके पास बॉर्डर्स आ रहे हैं ये थोड़ा सा ट्रांजिशन में आ रहे हैं और थोड़ा स्मूथ आ रहे हैं, मेरे जो शेडो है वो बस जिस पे माउस कर रहा हूँ एकदम आ जा रहा है, माउस हटा रहा हूँ एकदम चला जा रहा है। तो इसके लिए हमने पावर पॉइंट में एक चीज पढ़ी थी, ट्रांजिशन, जिससे स्मूथनेस आती है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे बस ट्रांजिशन की क्लास, और ट्रांजिशन की क्लास लगती है कभी भी होवर पे नहीं, ये उसके डिफॉल्ट क्लास पर। तो मेरे कार्ड की डिफॉल्ट क्लास कौन सी है, नॉर्मल कार्ड वाली। मैं यहाँ पर आऊंगा और मैं यहाँ पे आके एंटर करके बोलूंगा कि भाई ट्रांजिशन लगा दो, क्या लगा दो, ट्रांजिशन लगा दो। अब वो पूछ रहा है भाई कितने सेकंड की ट्रांजिशन हो, मैंने कहा भाई 1 सेकंड की लगा दो। भाई 1 सेकंड में होना चाहिए, अच्छा क्या होना क्या चाहिए, जो भी होवर में लिखा हुआ है, ये उसकी डिफॉल्ट स्टेट है और होवर उसकी स्पेशल स्टेट है। तो डिफॉल्ट से स्पेशल में जाने में कितना टाइम लगाएगा ये, 1 सेकंड। अब देखो जब मैं माउस लेके जा रहा हूँ तो 1 सेकंड लगा रहा है हो शेडो आने में, और हटाने पे 1 सेकंड लगा रहा है शेडो जाने में। तुम लोगों को नजर नहीं आएगा ये चीज कि 1 सेकंड का डिले है, आ रहा है? ठीक है, तो शेडो 1 सेकंड लगा रहा है आने में और 1 सेकंड लगा रहा है जाने में। मैं यहाँ पे आता हूँ 0.5 सेकंड कर देता हूँ, टाइम कम कर देता हूँ क्योंकि बहुत स्लो स्लो हो रहा है। अब देखो जैसे ही मैं माउस लेके आ रहा हूँ, आया, जैसे माउस उठाया चला गया, और स्मूथनेस के साथ जा रहा है, स्मूथनेस के साथ आ रहा है। ठीक है, तो ये था शेडो इफेक्ट होवर के साथ। अब अगर जैसे हम इसका रेफरेंस ले रहे हैं तो इसके अंदर बॉर्डर आ रहे हैं, तो भाई शेडो अगर नहीं चाहिए तो शेडो हटाओ बॉर्डर लगा दो। मैंने शेडो की कोडिंग को क्या कर दिया, कमेंट कर दिया, नीचे आया, बॉर्डर लिखा। बॉर्डर मैंने कहा भाई 3px का हो क्योंकि थोड़ा सा मॉडर मोटा बॉर्डर है, 3px का हो, सॉलिड हो, और उसका कलर क्या हो, ब्राउन। उधर भी कौन सा आ रहा है, ब्राउन आ रहा है, तो इसमें भी ब्राउन कर दिया। और इस कार्ड में से मैं बॉर्डर क्या कर दूंगा, रिमूव। अपने नॉर्मल डिफॉल्ट स्टेट में से बॉर्डर क्या कर दिया मैंने, रिमूव। और इसमें क्या कर दिया, बॉर्डर लगा दिया होवर में। तो अब जिसके ऊपर मैं माउस लेके आऊंगा उस पे बॉर्डर आ जाएगा। हम इसको थोड़ा सा और छोटा कम कर देते हैं, तो मेरे पास बॉर्डर यहाँ पर आ रहा है जिसके ऊपर मैं माउस लेके जा रहा हूँ। तो मुझे खैर वैसे शेडो इफेक्ट ही पसंद है। मैं इसको यहाँ से इसको अनकमेंट करता हूँ और इसको
कमेंट कर देता हूँ। तो अब मेरे पास ये शेडो इफेक्ट चल रहा है और मैं इसको कर देता हूँ 0.5 सेकेंड जैसा था। तो इस तरह मैं अपने कार्ड्स को डिजाइन कर सकता हूँ, जिसके ऊपर मैं माउस लेके जाऊंगा वो कार्ड शेडो पे होवर हो जाएगा। अब अगर आप चाहते हो कि आपका कार्ड शेडो के साथ साथ थोड़ा सा ऊपर की तरफ आए, थोड़ा सा बड़ा भी हो साइज में, तो मेरे पास एक तरीका होता है बड़ा करने का। मैं होवर पे आऊंगा, होवर पे बड़ा करना है ना, तो मैं सारी स्टाइलिंग होवर पे करूंगा। मैंने कहा भाई ट्रांसफॉर्म हो जाए कार्ड, और ट्रांसफॉर्म में क्या हो जाए स्केल। स्केल का मतलब होता है बड़ा होना। अगर मैं इसके अंदर वन लिखूंगा तो वन का मतलब होता है 100%, जैसा है वो वही रहेगा, कुछ भी बड़ा या छोटा नहीं होगा। और अगर मैं 1.1 लिखता हूँ या 1.2 लिखता हूँ तो वो 100% से ऊपर की तरफ बढ़ेगा वो। सही है, तो अभी मैं 1.1 लिखता हूँ, देखते हैं। अब मैं माउस लेके आ रहा हूँ तो कितना बढ़ रहा है ये, ऐसा लग रहा है कि निकल के आगे आ रहा है, आगे की तरफ आ रहा है, और शेडो भी आ रहा है इसके पीछे। 1.1 भी ज्यादा है, तो मैं इसको कर देता हूँ 1.05, मतलब 1.1 का भी थोड़ा सा कम, 1.05। मैथ साथ ही सबको पता है कि किस तरह वैल्यूज को हम खेल सकते हैं। अब देखो ये थोड़ा सा कम आ रहा है। अगर और कम करने के बाद जरा से ही दिखाना है तो आप 1.01 भी कर सकते हो, भाई थोड़ा सा ही दिखे ऊपर आते हुए। तो देखो अगर मैं माउस लेके आऊँ तो थोड़ा सा ही ऊपर आ रहा है, और इतना ऊपर आ रहा है कि वो शेडो आ रहा है ना, तो अच्छा लग रहा है कि चीज निकल के बाहर की तरफ आ रही है, 3D में आ रही है। सही है, अब इसमें आप बटन में होवर लगाओ, आप कलर में होवर लगाओ, जिसमें दिल चाहे आप होवर लगा के उसकी पूरी स्टाइलिंग चेंज करा सकते हो। जस्ट क्या आप बस उसका कर्सर जिसके ऊपर लेके जाओ उसके ऊपर वो चीज अप्लाई हो जाए। तो इस तरह हम अपने फीचर्ड कार्ट आइटम्स को बना सकते हैं और डिस्प्ले करा सकते हैं अपने अपने वेबसाइट के होम पेजेस और कैटलॉग पेजेस में।